ये रिजल्ट कब तक आएगा मैम? वो ही बच्चों को बताने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुआ है। मेरा नाम पायल है, मेरे साथ ऋषभ सर जो है वो अवेलेबल है, और आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस आपका डीबीटी बेट एंड कैट बी का रिजल्ट जो है वो आपके पास कब रिलीज होने वाले हैं। तो जल्दी से सर एक बार इनको ट्रेंड के बारे में बता देते हैं। जी जी। तो गाइस गैट 2025 के बारे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो एग्जामिनेशन था वो आपके पास 20th ऑफ अप्रैल को हो चुका था। एंड एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करी जाए तो 5th ऑफ जून को यहाँ पर रिजल्ट आ गया था। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हुआ है वो 17th ऑफ मई को हुआ है, और डिक्लेरेशन यानी कि यहाँ पर डीबीटी बेट के द्वारा जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर 5th ऑफ जून को रिलीज कर दी गई थी, एंड सो ऑन। और इसी के बाद आपका रैंक कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर रिलीज हो गया था। अब ऋषभ सर आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपके पास क्या हो सकती है। अच्छा मैम, देखा गया है 2021 से अगर मैं बात करूं तो 14 अगस्त को पेपर हुआ था और लगभग 14 से 15 दिन में रिजल्ट आ गया था। यहाँ पे 23 अप्रैल को पेपर हुआ है 2022 में, और 26 मई, मतलब लगभग 33 दिन। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रेंड चला आ रहा है, 14 से 15 दिन, फिर यहाँ पे 33, 39, 34, 44, यानी लगभग 30 या 35 दिन मान सकते हैं। पर इस बार तो चौंका ही दिया। इस बार गेट बी और डीबीटी का जो आपका आंसर किया है, रिस्पॉन्स किया है, उससे तो हमें चौंका दिया, जल्दी ही आ गया है। तो उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे रिजल्ट आपका 15 से 25 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। यानी कि गाइस आपका रिजल्ट डेट जो है वो एक्सपेक्टेड जून 8 से लेके जून 10 के बीच में हो सकता है, यानी जी कि जी 8 जी। या फिर 10 जून तक आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में आ जाएगा, और अगले दिन ही कैटेगरी वाइज जो आपकी मेरिट लिस्ट है, स्कोर कार्ड है, ये सब कुछ एनटीए के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। अब जो भी आपका स्कोर कार्ड आने वाला है ये आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में आने वाला है, ये तो सभी को पता है। इस पीडीएफ के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होने वाली है, तो कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ होगा, रोल नंबर मेंशन कर रखा होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, आपने जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेदर आपका रिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, यहाँ पर मेंशन कर रखा होगा, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, कितना परसेंटाइल स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी बन रही है, क्वालिफाइंग आपका स्टेटस क्या है, क्या वेदर आप क्वालिफाई कर पाए हैं या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। फाइनली आपके पास कट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास नजर आएगी। तो मैम मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे अपना गेट बी का स्कोर कार्ड। तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा, लिंक आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। सो ऑफिशियल एनटीए गेट बी या बीटी पोर्टल पे आप विजिट करेंगे, वहां पे गेट बी रिजल्ट 2026 करके लिखा होगा। उस पे आप जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा कि एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ, क्लिक ऑन द सबमिट बटन, है ना। सबमिट बटन पे क्लिक करने पर यू विल गेट योर गेट बी स्कोर कार्ड, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। बिल्कुल, तो ये सेम आपके लिए डीबीटी बेट का भी होने वाला है, और ये जरूर डाउनलोड करके अपने पास कम से कम 2-3 कॉपी रख लीजिएगा, फॉर सही आपकी बात है। काउंसलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके खुद मतलब तुरंत 2-3 दिन के बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कम से कम 3-4 कॉपी जो है वो जरूर निकाल लीजिएगा, फॉर स्कोर कार्ड आपके पास हर जगह लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई जिसके भी पेपर अच्छा नहीं गया और वो एज अ अटेम्प्ट की तरह उन्होंने दिया, और वो तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल या फिर अगले से भी अगले 2027 या फिर 2028 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आईटी जैम हो गया, सीयूटी पीजी हो गया, गेट एक्सेल या फिर बीटी हो गया, तो एक बार जल्दी से सभी को यहाँ पर नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो समर्पण बैच आपके पास 2.0 हो जाएगा। जो भी बच्चे गेट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वेदर वो आपका एक्सेल है यानी कि लाइफ साइंसेज है या फिर बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी होने वाला है, जिनको भी सीएसआईआर नेक्स्ट दिसंबर 2026 यानी कि जो आपका मर्ज हो गया है, अगर आपको ये चाहिए तो आपके पास 3 वर्जन है, यानी कि कोर है, प्रो है, साथ ही साथ एडवांस है। इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो गाइज ये नंबर आपके पास मेंशन कर रखा है, और इवन नीचे की तरफ भी आपके पास नंबर जो है वो रन कर रहा है, तो प्लीज जाकर उस पर बात कर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो उसका सारा सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। सेम जो भी बच्चे गेट 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वेदर वो आपका एक्सेल है या फिर बीटी है या फिर सीएसआईआर नेट जून 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए संस्कार बैच जो है वो देखने को मिलेगा। तो कोर है, प्रो है, यहाँ पर एडवांस है। चलिए सर अब बताएंगे आपको और बैचेस के बारे में। अगर आईटी जैम सीयूटी पीजी 2028 अगर आपका टारगेट है इन केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या जूलॉजी, तो स्थापना बैच है। तो ये आपका एक 2 ईयर का कोर्स होने वाला है। अगेन यहाँ पे कोर, प्रो और एडवांस जैसे ऑप्शन है, तो अपने बजट के अनुसार आप चूज कर सकते हो। वैसे तो मैं कहूँगा इट इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली कॉस्ट, है ना। एडवांस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्वाध्याय बैच। स्वाध्याय बैच मतलब एक रिकॉर्डेड बैच जहां पे आप अपने पेस से लर्न करते हो। यहाँ पे आईटी जैम 2027 हुआ, सीयूटी पीजी 2027, सीएसआई नेट दिसंबर 2026 या गेट 2027, यानी कि 1 साल का ये बैच होगा। और इसकी जो एक्सपायरी होगी दैट विल बी ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, यानी जितने भी अभी आपने चारों कोर्सेज देखे हैं, तो चारों कोर्सेज में
एक्सपायरी होगी ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, यानी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलराइट, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या लग रहा है कि आपका कितना स्कोर आने वाला है। सो थैंक यू सो मच।